तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग IIT 2023 के जेई एडवांस का पेपर 1 का केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में 1 और मोर देन 1 ऑप्शन आर करेक्ट। अगर आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं तो इसमें आपको +4 मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज पार्शियल मार्क्स आपको +3, +2, +1 मिल सकता है और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स मिलेगा और एक भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाने पर -2 मार्क्स मिलेगा। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा है you have to find the correct statements related to processes involved in the extraction of metal. metal extraction में कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि रोस्टिंग ऑफ मैलिकाइट। मैलिकाइट क्या है? कॉपर का एक और है। इसे हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट भी कहते हैं। तो बेसिक कॉपर कार्बोनेट में कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर CuCO3 लिखते हैं हम लोग। तो ये मैलिकाइट होता है। अच्छा, ये फार्मूला जो मैलिकाइट का है अजुराइट से मैच होता है। अजुराइट में यहाँ पर 2 होता है, लेकिन मैलिकाइट में ये 2 नहीं होता है ना। तो यहाँ ये मैलिकाइट है, अजुराइट होता है तो 2 करते हैं। तो मैलिकाइट का जब हम लोग रोस्टिंग करेंगे तो क्या क्यूपराइट बनेगा या नहीं? क्यूपराइट एक रेड कलर का कंपाउंड होता है, Cu2O होता है। तो ये हमें पता करना है। सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन। कैलामाइन क्या है? जिंक का ओर है, जिसे हम लोग जिंक कार्बोनेट कहते हैं। और जिंसाइट क्या है? ZnO है। तो यही हमें पता करना है। नेक्स्ट क्या है ऑप्शन हमारा? कॉपर पायराइट। तो कॉपर CuFeS2 को हम लोग कॉपर पायराइट कहते हैं। इसको हीट करते हैं सिलिका के साथ इन ए रिवर्बरेटरी फर्नेस टू रिमूव आयरन। ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या कह रहा है? इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विथ एक्वस KCN इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय रिडक्शन विथ जिंक मेटल। तो इसमें हमारा कौन सा मेटल बनेगा ये पता करना है। ठीक है। और ये मेटल एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस हैं या नहीं है ये हमें पता करना है। आइए हम लोग एक एक ऑप्शन को 1 बाय 1 एनालाइज करेंगे। तो पहला ऑप्शन है रोस्टिंग ऑफ मैलिकाइट प्रोड्यूसेस क्यूपराइट। मैं कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन क्या है? आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। देखेंगे कि मैलिकाइट जो है बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। यहाँ पर कॉपर हाइड्रोक्साइड पार्ट में कॉपर का ऑक्सीजन स्टेट +2 है और कॉपर कार्बोनेट पार्ट में कॉपर का ऑक्सीजन क्या है? ये भी +2 है। यहाँ पर देख रहे हैं कि कार्बोनेट है, कार्बोनेट में कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट +4 होता है और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट इन दोनों पार्ट के अंदर एयर में इसकी रोस्टिंग की गई है, एयर में इसे हीट किया गया है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब आप किसी भी मेटल के हाइड्रोक्साइड को एयर के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोक्साइड वाले पार्ट से आपका वाटर आएगा और कॉपर का एक ऑक्साइड बनेगा और कार्बोनेट वाले पार्ट से भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होगा और एक कॉपर का एक और ऑक्साइड आएगा। कॉपर के 2 ऑक्साइड फॉर्म होंगे। ठीक है। तो ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यही हमारा ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। और ये भी हम लोग जान लें कि मैलिकाइट जो है इसका डिकम्पोजिशन टेम्परेचर कितना है? 380 डिग्री सेल्सियस है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कह सकते हैं ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि क्यूपराइट का फॉर्मूला क्या है? Cu2O यहाँ पर फॉर्म नहीं हुआ। यहाँ पर क्यूपरस ऑक्साइड की जगह पर क्यूपरिक ऑक्साइड बना है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब आपका कॉपर ऑक्साइड जो है ये जो CuO है ये बिलो 1100 डिग्री सेल्सियस एयर में स्टेबल है। ये एयर में क्या है? थर्मली स्टेबल है। तो CuO जो लिख रहे हैं क्यूपरिक ऑक्साइड इज थर्मली स्टेबल बिलो 1100 डिग्री सेल्सियस। तो रोस्टिंग हम लोग 1100 के पहले ही करेंगे। अगर 1100 के बाद करेंगे तो यहाँ पर आपका क्यूपराइट बन जाएगा, लेकिन ये हम लोग नहीं बनाएंगे कि 1100 के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा। लेकिन रोस्टिंग का हम लोग टेम्परेचर क्यों ले जाएंगे? इतना टेम्परेचर हमें हाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग लो टेम्परेचर पे बिलो 500 डिग्री सेल्सियस पर ही मैलिकाइट का रोस्टिंग किया जाता है और इसका एविडेंस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इस बेसिस पर हम लोग कह सकते हैं कि क्यूपराइट फॉर्म नहीं होता है। नो क्यूपराइट इज फॉर्म ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ मैलिकाइट। तो एक रेफरेंस मैं आपको देना चाहता हूँ। ऑलरेडी ये ब्राउन का रेफरेंस है जिसने उसने मैलिकाइट और अजुराइट को हीट किया। अजुराइट का फॉर्मूला भी ऐसा ही है जैसा कि मैंने पहले कहा था। ये भी बेसिक कॉपर कार्बोनेट ही होता है, CuOH2। यहाँ पर 2CuCO3 होता है, 2CuCO3 होता है। तो इसका भी डिकम्पोजिशन सेम तरीके से होता है और ये भी हमारा कॉपर ऑक्साइड देता है, CuO देता है, क्यूपराइट नहीं देता। और उन लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उन लोगों ने हीट किया इसे अराउंड 400 डिग्री सेल्सियस, तो उन लोगों ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर भी कॉपर +1 का कोई कार्बोनेट नहीं बनता है, यहाँ पर क्यूपरस कार्बोनेट नहीं बनता है। एंड इवन उन्हें मिक्सचर ऑफ CuO एंड Cu2O भी नहीं मिला, है ना। तो इससे आप कह सकते हैं
कि रोस्टिंग कंडीशन में एयर के प्रेजेंस में आपका मेन प्रोडक्ट क्या होगा, CuO ही होगा, जो कि एक ब्लैक कलर का कंपाउंड है। आगे मैं इस पॉइंट को फर्दर करा देता हूँ। तो इसमें आप देखिए कि फर्दर एविडेंस फॉर नॉट फॉर्मेशन ऑफ क्यूप्राइट ड्यूरिंग द रोस्टिंग ऑफ मैलेकाइट। तो इसका एक एविडेंस क्या है, ये एक प्रीडोमिनेंस एरिया डायग्राम है ना, जो 900 पर का प्लॉट किया गया है। इसमें ये दिखाया गया है कि लॉग ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो यहाँ पर देखिए ये -5 वैल्यू है। तो यहाँ से अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 लिखें तो 10⁻⁵ एटमॉस्फेयर के बाद, 10⁻⁵ एटमॉस्फेयर के बाद, मतलब इतना अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगा तो आपका कौन सा फेज स्टेबल होगा, कॉपर ऑक्साइड का फेज ही स्टेबल होगा, है ना। तो हम लोग को तो एयर के प्रेजेंस में हीट किया गया है या ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया है, तो हम लोग अपना प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, कॉपर 2 ऑक्साइड ही बनाएंगे। ये प्रोडक्ट हम लोग नहीं बनाएंगे, और यहाँ पर ऑलरेडी मैं पहले कह चुका हूँ कि बिलो 1100 डिग्री सेल्सियस हमारे पास एविडेंस है कि इवन हम लोग क्यूप्राइट को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करके कॉपर 1 ऑक्साइड से कॉपर 2 ऑक्साइड बना सकते हैं। तो हमारा जो है रोस्टिंग करने पर हम लोग कॉपर ऑक्साइड ही बनाएंगे। और आफ्टर 1100 अगर क्वेश्चन में कहता कि रोस्टिंग हैज बीन डन एबव 1100 डिग्री सेल्सियस, इन दैट केस वी कुड हैव मेड क्यूप्राइट। तो ये हमारा क्यूप्राइट कब बनाते हैं हम लोग, जब हम लोग 1100 डिग्री सेल्सियस के बाद होता है, लेकिन वैसा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए अब एक बार हम लोग देख लें कि एलिंगम डायग्राम में ऑलरेडी ये बात आपको पता है। एलिंगम डायग्राम में जब CO2 को आप ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर 2 ऑक्साइड बनता है, यहाँ ये बनता है। और यहाँ पर क्यूप्राइट कब बनाते हैं, क्यूप्राइट का ये पार्ट मोर स्टेबल है, यहाँ पर आप CO2 बना रहे हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस है तो हम क्या बना देंगे, और ऑक्सीजन प्रेजेंस है और यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी प्रेजेंट नहीं था, इसलिए हम लोग क्यूप्राइट नहीं बनाएंगे। तो एलिंगम डायग्राम को भी के थ्रू भी हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। आइए हम लोग सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, मैंने इसे ग्रीन कलर में दिखाया है। यहाँ पर कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन क्या प्रोड्यूस करेगा, जिंकसाइड प्रोड्यूस करेगा। तो इसे देखते हैं हम लोग कि कैल्सिनेशन ऑफ कैलामाइन जो कि जिंक का ओर है, इसे हम लोग जिंक कार्बोनेट भी कहते हैं, जिंक कार्बोनेट है, कैलामाइन है। इसका जवाब आप क्या करेंगे, कैल्सिनेशन करेंगे। कैल्सिनेशन में आपको एयर लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसे सिंपली हीट करेंगे तो ये क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड बन जाता है। जिंक ऑक्साइड के बाद आप इसका फर्दर कार्बन रिएक्शन कर सकते हैं एवं 1000 डिग्री सेल्सियस, और इससे आप जिंक मेटल और कार्बन ऑक्साइड गैस बना सकते हैं। तो एवं 1000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये जिंक के पहले आपके क्या बनते हैं, जिंक का वेपर फॉर्म होता है। फिर उसे आप रिटोट में, एक रिटोट के अंदर उसे आप कंडेंस करके वो फाइनली जिंक लिक्विड के फॉर्म में आप फॉर्म कर लेते हैं, जो फाइनली सॉलिडिफाई होकर आपका जिंक मेटल बन जाएगा। और ये एलिंगम डायग्राम से भी ऑलरेडी आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक का पहले मेल्टिंग हो गया, फिर जिंक का यहाँ पर बॉइलिंग हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के बाद आपको रिएक्शन है, इसलिए जिंक में क्या आपको वेपर फेज में मिलता है। यहाँ एलिंगम डायग्राम से टेम्परेचर है वो कितना है, 1000 डिग्री सेल्सियस। 1000 डिग्री सेल्सियस के एबव हम लोग कार्बन रिएक्शन करते हैं। ये प्रोसेस क्या है, सही है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। इसमें ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। इसमें कॉपर पायराइट इज हीटेड विद सिलिका इन इलेक्ट्रिक फर्नेस टू रिमूव आयरन। तो ये क्या करते हैं कि एनसीईआरटी का मैं आपको एविडेंस दूंगा। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि क्या होता है, ओर जो आपका क्या है, कॉपर पायराइट है, उसको हीट किया जाता है रेवर्बेटरी फर्नेस में आफ्टर मिक्सिंग विद सिलिका। ऐसा करने पे क्या होता है, आयरन ऑक्साइड स्लैग्स ऑफ आयरन सिलिकेट। यहाँ जो आयरन ऑक्साइड है वो SiO2 के साथ कंबाइन करके FeSiO3 देता है, जो कि स्लैग का लेयर फॉर्म होता है। और ये लेयर क्या होता है, ये ऊपर में आपका स्लैग लेयर है, ये आपका स्लैग लेयर है, और नीचे में आपको मैट का लेयर मिल जाता है। मैट क्या होता है, CO2S होता है और FeS होता है। यहाँ FeS कितना है, 2% होता है, और ये पार्ट आपका 98% होता है। इस मैट लेयर को आप क्या करते हैं, फर्दर बेसिमर कन्वर्टर में ले जाते हैं, और वहाँ पर सेल्फ रिडक्शन के थ्रू आप कॉपर प्रोड्यूस करते हैं, ब्लिस्टर कॉपर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये मैंने रेफरेंस भी दे रखा है, या कहाँ से मैंने फिगर लिया है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हुआ, करेक्ट ऑप्शन हुआ। आइए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। इसमें क्या करते हैं, इम्प्योर सिल्वर इज ट्रीटेड विद एक्वस KCl इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉलोड बाय रिएक्शन विद जिंक मेटल टू प्रोड्यूस सिल्वर मेटल। तो ये रिएक्शन भी हमारा, ये पार्ट भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसे हम लोग क्या कहते हैं,
लीचिंग ऑफ इम्प्योर साइनाइड करते हैं। लीचिंग हम लोग साइनाइड के प्रेजेंस में हम लोग लीचिंग करते हैं, पहले लीच करके उसे सोल्यूबलाइज कर देते हैं, फिर वो सोल्यूबल पार्ट को हम लोग तो जिंक से जब ट्रीट करते हैं, जिंक मेटल से ट्रीट करते हैं, तो इससे हमें सिल्वर मेटल प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर भी मैं एविडेंस आपका एनसीईआरटी से देना चाहूँगा, जिसमें क्या है मेटल क्या क्या हो सकते हैं। मेटल आप ये सिल्वर और गोल्ड के लिए एप्लीकेबल है। ये अगर आप इम्प्योर सिल्वर लेंगे और इसको साइनाइड के प्रेजेंस में, यहाँ सोडियम साइनाइड या केसीएम के प्रेजेंस में और एयर के प्रेजेंस में अगर आप इसे ट्रीट करेंगे तो सिल्वर डाइसाइनो या गोल्ड का डाइसाइनो कॉम्प्लेक्स बनेगा जो सोल्यूबल होगा। अगर इस पर आप जिंक का पाउडर मेटल ऐड करेंगे तो जिंक पार्ट सोल्यूबल हो जाएगा, और जिंक क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक्टिविटी केमिकल सीरीज में वो सिल्वर के पहले लाई करता है, तो वो सिल्वर को रिड्यूस कर देगा। तो यहाँ आपको प्योर सिल्वर या प्योर गोल्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ये ऑप्शन भी सही हुआ। तो आइए अब हम लोग देखें कि हम लोगों ने चारों ऑप्शन को एनालाइज कर लिया है। अब हम लोग फाइनल आंसर को मार्क करें। तो फाइनल आंसर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो हैं वो इस सेम कलर में, सेम मैजेंटा कलर में मैंने ये बी सी डी हमारे करेक्ट ऑप्शन है, और मैंने रेड में ये इनकरेक्ट ऑप्शन को मार्क किया है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सी डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।